हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडसा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का फाइलम हेमिकोडाटा। इस फाइलम को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा पहले बिलीव करते थे कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। बट जैसे जैसे अपन और डेप्थ स्टडी करते चले गए तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं होता, और इन ऑर्गेनिज्म को फिर हमने नॉन कॉर्डेट में रख दिया। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि ये ऑर्गेनिज्म नॉन कॉर्डेटा के मेंबर हैं। फाइलम हेमिकोडाटा के जो मेंबर्स हैं, इनकी बॉडी अगर देखोगे तो वर्म लाइक होती है, और ये वर्म लाइक क्रीचर मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के फीचर्स की अगर बात करो तो यहां पर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट रहेगा, लाइक अदर फाइला। और सिमेट्री यहां पर देखने को मिलेगी, बायलैटरल सिमेट्री। अब इस ऑर्गेनिज्म की लेबलिंग को चेक करो। लेबलिंग में मैंने इस ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के बाद जो भी कुछ बचा उस कंप्लीट पार्ट को आप बोल सकते हो पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 का यहां पर नाम रहेगा प्रोबोसिस। सेकंड पार्ट का नाम रहेगा कॉलर, और थर्ड पार्ट हो जाएगा ट्रंक। इस ट्रंक वाले रीजन पर तुम्हें 2-3 और लेबलिंग देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज गिलपोर, और गिलपोर के साथ यहां पर हिपैटिक सीका भी देखने को मिलेगा। तो दीज आर हिपैटिक सीका। और ट्रंक के टर्मिनल पर एनल अपर्चर भी देखने को मिलता है, तो यहां पर एनस प्रेजेंट रहेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका हेमिकोडेटा का, जिसका साइंटिफिक नेम रहेगा बेलेनोग्लॉसस। और बेलेनोग्लॉस क्योंकि इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो टंग के जैसा है, तो इसीलिए इसको टंग वर्म भी बोला जाता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बाद नेक्स्ट बात करते हैं इन ऑर्गेनिज्म के सीलोम। तो सीलोम के केस में याद रखना ये सभी ऑर्गेनिज्म एंटेरोसीलोमेट रहेंगे, और एंटेरोसीलोमेट में सीलोम का फॉर्मेशन आउट पॉकेटिंग ऑफ गट से होता है। और ये एंटेरोसीलोमेट कंडीशन यहां पर 3 अलग अलग फ्रैक्शन में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज प्रोटोसील, मेसोसील एंड मेटासील। ये तीनों कैविटीज इनके बॉडी के प्रोबोसिक, कॉलर और ट्रंक के एरिया में प्रेजेंट रहेंगे। इन ऑर्गेनिज्म का जो माउथ प्रेजेंट रहता है वो प्रोबोसिक और कॉलर के बीच में प्रेजेंट रहेगा। तो माउथ की ओपनिंग तुम यहां कहीं बता सकते हो। और ये ऑर्गेनिज्म सीलिया लाइक स्ट्रक्चर वियर करते हैं अपने माउथ के पास, इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को सीलियरी फीडर भी बोला जाता है। इनके केस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, दैट इज माउथ एंड एनस दोनों ही चीजें प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इन ऑर्गेनिज्म के बक्कल डायवर्टिकुला। तो बक्कल डायवर्टिकुला जिसे स्टोमोकॉर्ड भी बोला जाता है। इस बक्कल डायवर्टिकुला को साइंटिस्ट प्रीवियसली बिलीव करते थे कि ये इनका नोटोकॉर्ड है, बट मॉडर्न स्टडीज से क्लियर हो गया कि बक्कल डायवर्टिकुला बक्कल कैविटी का ही एक एक्सटेंशन होता है, आउट ग्रोथ होता है, जो कि इस प्रोबोसिक वाले रीजन में प्रेजेंट रहता है। और प्रोबोसिक वाले रीजन में ये हार्ड आउट ग्रोथ इसलिए प्रेजेंट है ताकि ये इजिली बरो का फॉर्मेशन कर सके। ये ऑर्गेनिज्म फोसोरियल हैबिटेट के होते हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म को बरो में रहना है, और बरो में रहने के लिए इनके प्रोबोसिक को हार्ड होना जरूरी है। और उस प्रोबोसिक को हार्ड होने के लिए बक्कल कैविटी का ही एक एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोल सकते हो आप, बक्कल डायवर्टिकुला और स्टोमोकॉर्ड। तो यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि इन ऑर्गेनिज्म के केस में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता, और नोटोकॉर्ड अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट नहीं हो सकते।
अब बात करते हैं इनके दूसरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की। तो नेक्स्ट आ जाओ रेस्पिरेशन। डायग्राम में तुमने देख ही लिया था, रेस्पिरेशन के लिए इन ऑर्गेनिज्म के पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन यहां पर प्रेजेंट रहेगा ओपन टाइप। और सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन के लिए यहां पर प्रेजेंट रहेगा प्रोबोसिक ग्लैंड। तो एक्सक्रीशन के लिए याद रखना एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट रहता है प्रोबोसिक ग्लैंड, और इसी प्रोबोसिक ग्लैंड को सिंगल ग्लोमेरुलस ग्लैंड भी बोलते हैं। प्रोबोसिक ग्लैंड के बाद इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर देखा जाए तो वो भी टिपिकली नॉन कॉर्डेट के जैसा ही होता है। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो याद रखना ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं, और यूनिसेक्सुअल होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसा परफॉर्म कर देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी फर्टिलाइजेशन यहां पर होगा वो वाटर के अंदर होता है, इसीलिए आप उसे बोल सकते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसे बोलते हैं जाइगोट, और वो जाइगोट फर्दर फॉर्मेशन कर देगा लार्वा का, जिसका नाम रहेगा टॉर्नेरिया लार्वा। आई होप इसके जनरल फीचर्स, डायग्राम की लेबलिंग आपको क्लियर होगी, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप चेक करोगे तो कॉलर का लोकेशन थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो कॉलर का एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना, और कॉलर के बाद जो भी चीजें रहेंगी उसे ट्रंक में इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ इसका एक और एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज सैकोग्लॉसस। तो एक आपने यहाँ पर बेलेनोग्लॉसस याद कर लिया, जिसे टंगवर्म बोलते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर याद कर सकते हो सैकोग्लॉसस। तो आई होप यहाँ तक का जो डिस्कशन है वो आप सभी को क्लियर होगा। एक और चीज यहाँ पर फोकस करना, एनसीईआरटी में कॉलर का जो लोकेशन है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कॉलर का एग्जैक्ट लोकेशन प्रोबोसिक और ट्रंक के बीच में रहेगा, और कॉलर के बाद मीन्स फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, दिस विल बी ट्रंक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबोसिक ग्लैंड हेल्प इन। प्रोबोसिक ग्लैंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्सक्रीशन के लिए, और ये प्रेजेंट रहता है प्रोबोसिक वाले पार्ट में। इसको मैंने सिंगल ग्लोमेरुलस भी बोला था। अगला पॉइंट, बेलेनोग्लॉसस रेस्पिरेशन इज थ्रू। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है बेलेनोग्लॉसस के अंदर? आंसर विल बी गिल्स। बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन नहीं होता, ट्रैकियल ट्यूब से इंसेक्ट रेस्पिरेशन करते हैं, और टिनीडिया से रेस्पिरेशन मोलस्का में होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इनकरेक्ट फॉर हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट के लिए कौन सा कैरेक्टर सही नहीं है? नंबर 1 दिया फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, सेकंड दिया डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, थर्ड दिया सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, और फोर्थ दिया है बॉडी इज वर्म लाइक। तो यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं प्रेजेंट होता यहाँ पर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और उसके लिए आपको एक लार्वा भी मैंने बताया था, टॉर्नेरिया लार्वा। तो टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होने की वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इनके जनरल बेसिक फीचर्स पर, और बेसिक फीचर्स के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स पर। तो आई होप यहाँ तक की सभी चीजें आपको क्लियर होंगी।